हेलो बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम एक और एक ऐसी मिस्टेक्स को समझने की कोशिश करेंगे जो कि बच्चों को पता भी नहीं चलता है और हो जाती है। तो जब भी बच्चे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं तो इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए काफी सारे मेथड्स होते हैं। उनमें कई बार बच्चे इस तरह के मेथड्स को अप्लाई कर देते हैं जिससे आंसर थोड़ा सा इनकरेक्ट आ जाता है, राइट। तो इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन है कि हमको इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अब देखते हैं कि इस इनइक्वालिटी को जनरली बच्चे लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर बच्चों को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्लास में दिया जाता है या आपने भी इस तरह की इनइक्वालिटी को सॉल्व किया होगा, तो क्या करते हैं कि यहाँ पे पहले सबसे पहले स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं और स्क्वायरिंग करने के बाद में फैक्टर्स बना लेते हैं। तो देखते हैं क्या आता है सोल्यूशन। तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए अगर हमने स्क्वायरिंग किया तो आ जाएगा x इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इस x को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। अब हम इसके लीनियर फैक्टर्स बना सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, x माइनस 1, x माइनस 4 लेस देन 0। और इस तरह की इनइक्वालिटीज हमको सॉल्व करना आता है, वेविकर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रियल लाइन बना दी। कौन कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे रियल लाइन पे, 1 4। वेव किधर से बनेगी, राइट हैंड साइड पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमको x का वो इंटरवल बताना है जहां पर एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। और एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 कब होती है, जब वेव बिलो द रियल लाइन होती है। तो किस इंटरवल में वेव बिलो द रियल लाइन है, यस 1 to 4 में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 4। तो ये हमने इस इनइक्वालिटी को इस तरह से सॉल्व किया है, तो हमारा आंसर 1 to 4 आ गया। अब हमको पता भी नहीं चलेगा कि 1 to 4 क्या वाकई में सही आंसर है या गलत आंसर है, क्या है। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे हमको ये इंश्योर हो जाए कि नहीं 100% हमारा आंसर सही है? बिल्कुल है। तो जब भी हमको इस तरह की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना होता है बच्चों, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, आपने सीखा भी होगा, वो होता है ग्राफिकल मेथड। जब भी हम ग्राफिकल मेथड को यूज करते हैं तो ग्राफिकल मेथड को यूज करने में एक तो हमको आंसर दिखता है, और जब आंसर दिख रहा है तो एटलीस्ट हम उसको गलत नहीं लिखेंगे। यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। तो ग्राफिकल मेथड का एडवांटेज क्या है, दो एडवांटेज है। एक तो हमको ग्राफ बना के दिख जाएगा आंसर क्या है, और दूसरा काफी सारा टाइम सेव होगा, हमको इतना बड़ा कैलकुलेशन करना ही नहीं होगा। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको इनइक्वालिटी दे रखी है रूट एक्स ग्रेटर देन एक्स माइनस 2। तो ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसका ग्राफ बनाते हैं, जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है उसका ग्राफ बनाते हैं, और फिर ग्राफिकली देखते हैं कि किस फंक्शन की वैल्यू किस इंटरवल में ज्यादा है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू रूट एक्स, और हमको पता है कि रूट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा सेमी पैराबोला बनता है। और अगर आपको ग्राफ नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूज पुट कर करके बना सकते हैं। अगर हमको y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाना है तो x को 0 रखो, जब x को 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 0, फिर x को 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 1, फिर x को 2 रखेंगे 4 रखेंगे, ऐसे पूरा ग्राफ बन जाएगा। और y इक्वल टू एक्स माइनस 2 तो हमको पता है स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसका ग्राफ बना दिया, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है इसका ग्राफ बना दिया। ये दोनों ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 4 पे। अब यहां से हमको दिख रहा है कि सबसे पहले तो हम नेगेटिव साइड की बात ही नहीं करेंगे। अब अगर हम इस इंटरवल को देखें, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये स्ट्रेट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, y को 0 रख दो 2, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया। अब अगर हम यहाँ पे इन सब x को देखें तो ये रूट एक्स का जो ग्राफ है वो x माइनस 2 के ग्राफ के ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रूट एक्स का ग्राफ ऊपर है तो रूट एक्स की वैल्यू इस फंक्शन से ज्यादा होगी। 4 पे क्या है, 4 पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। 4 के बाद क्या है, 4 के बाद x माइनस 2 का ग्राफ ऊपर है, मतलब कि x माइनस 2 की वैल्यू रूट एक्स से ज्यादा होगी। अब हमको कौन सा इंटरवल फाइंड करना है, हमको x का वो इंटरवल फाइंड करना है जहां पे रूट एक्स की वैल्यू x माइनस 2 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब रूट एक्स का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। तो कौन सा इंटरवल है जहां रूट एक्स का ग्राफ ऊपर है, बताओ, यस ये वाला। और ये कौन सा इंटरवल है, 0 से लेकर 4 तक।
तो अगर x 0 से 4 के इंटरवल में है तो इन सभी x के लिए रूट x की वैल्यू x माइनस 2 से ज्यादा आएगी। क्या 0 को इंक्लूड करना है हमारे आंसर में? कहां पे क्लोज ब्रैकेट लगाना है, कहां पे ओपन ब्रैकेट लगाना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शंस में 0 to 4 ही दिया रहेगा ABCD में। कहीं पे ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, किसी ऑप्शन में 1 to 4 लिखा रहेगा जो हमारा आंसर आया था। तो क्या 0 को हमारे आंसर में इंक्लूड करना है? तो देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर देखो, 0 पर भी रूट x की वैल्यू x माइनस 2 से ज्यादा आ रही है, मतलब 0 हमारे आंसर में आएगा। क्या 4 हमारे आंसर में आएगा? x इक्वल टू 4 पर क्या होगा? 4 पर दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, तो दोनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो रही है, तो क्या इक्वलिटी वाले केस को लेना है? नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन वाले केस को लेना है। हमको x की वो वैल्यूज बताना है जहां पर रूट x की वैल्यू x माइनस 2 से ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल वाले केस को नहीं लेना है। और अगर इक्वलिटी वाले केस को नहीं लेना है तो 4 पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन जब हमने स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा था? 1 to 4, और हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा आंसर गलत है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कौन सा अप्रोच यूज करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर हम ग्राफिकल मेथड को यूज करेंगे तो हमको आंसर दिख रहा है कि रूट एक्स की वैल्यू x माइनस 2 से ज्यादा कब होगी? 0 से 4 में। x माइनस 2 की वैल्यू रूट एक्स से ज्यादा कब होगी? 4 to इंफिनिटी में। दोनों इक्वल कब हो गए? 4 पर। सब कुछ दिख रहा है, और जब आंसर एकदम दिख रहा है तो उसको हम करेक्टली लिख सकते हैं। और ये ग्राफ बनाने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 10 सेकेंड्स, और इजीली हम 15 से 20 सेकेंड में इस आंसर को लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये अप्रोच? बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है ग्राफिकल मेथड। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आप जब ग्राफिकली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा और एक्यूरेट आएगा। तो आने वाले क्वेश्चंस में आप ग्राफिकल मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करें, और उसी के लिए ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप ग्राफिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और आपका आंसर 100% एरर फ्री आएगा। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे बने रहिए, फिर हम एक लॉजिकल ट्रिक के साथ आपको वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।